अगर आप सोच रहे हैं कि ट्यूशन स्टार्ट करें या फिर आपने ऑलरेडी ट्यूशन स्टार्ट कर रखी है, लेकिन आप इस सोच में पड़े हैं कि और बच्चे कहाँ से लाएं, अपने ट्यूशन की एडवर्टाइज़ कैसे करें, बच्चे कहाँ से आएंगे, अपनी ट्यूशन को सस्टेन कैसे रखें, अपने पास बच्चों की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं, फ़ीस कैसे रखें, फ़ीस कलेक्ट कैसे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एजुकेशन। देखिए, ये सारे डाउट्स मैं वह स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूँगी और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। देखो, ये वही इंसान बता सकता है जिसने ये फेस किया है या फिर जो इस सिचुएशन से जा चुका है। देखो, आजकल पेरेंट्स इतने बिज़ी हो चुके हैं कि बच्चों के पास बैठ के उनका होमवर्क ले या फिर उनकी पढ़ाई ले, इतना टाइम नहीं है। भले ही वो अच्छी से अच्छी स्कूल क्यों ना सिलेक्ट करे, लेकिन स्कूल में देखो होता क्या है कि इतना पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है जितना अपने पेरेंट्स या स्कूल टीचर दे सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, पेरेंट्स इतने बिजी है तो वो सोचते हैं कि ट्यूशन देखें या फिर अच्छी ट्यूशन कहाँ मिलेगी, इस सोच पे रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ाए तो आपकी ट्यूशन एक अच्छी ट्यूशन ज़रूर बन सकती है। अच्छी ट्यूशन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट करना। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम गवाए स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट्स को क्लियर करने की। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे कहाँ से लाएं। देखो, आपने अगर सोचा भी है कि मैं ट्यूशन स्टार्ट करूं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात है। देखो, ट्यूशन स्टार्ट करना मतलब आप एक अच्छा ज्ञान का काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ इनकम भी मिलेगा। साथ में आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे ज्ञान बांट के किसी बच्चे का भविष्य बन सकता है। तो बच्चे कहाँ से लाएंगे। देखो, आप जहाँ पर भी रहते होंगे, आपके आसपास कहीं ना कहीं बिल्डिंग में, सोसाइटी में, गांव में, किसी भी एरिया से हो, उस एरिया में बच्चे ज़रूर स्कूल जाते हैं। हर घर में बच्चे हैं। तो बच्चे, पहली बात, अपने आसपास ही अपनी बिल्डिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके आसपास के एरिया में देखना है बच्चे स्कूल जा रहे, तो आपके पहचान वाला एक दो तो हो सकता है, उनको बताइएगा कि मैं ट्यूशन ले रही हूँ या मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा खुद का बेटा स्कूल जाता है। सो मैंने क्या किया कि मेरा बेटे के साथ उसकी जो स्कूल में पढ़ती थी गर्ल, उसको ही अपने ट्यूशन में बुला लिया कि उसके पेरेंट्स से बात की, उनसे मिला, उनको बताया कि मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ और मैं मेरे बेटे के जैसा ही आपके बेटी को पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ मेरे ट्यूशन में भेजिएगा। फर्स्ट डे मेरे पास एक ही लड़की थी और अभी मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं एडमिशन्स के लिए मेरे पास बच्चे आते हैं लेकिन मैं वापस भेजती हूँ क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो मैं ज़्यादा एडमिशन नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी बच्चों की कमी नहीं है मेरे पास। तो बच्चे कहाँ से लाए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, इसकी मैं आशा रखती हूँ। बच्चे कहाँ से लाए, राइट। अभी नेक्स्ट वन, अपने पास बच्चों की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं। देखो, क्वांटिटी तो तब बढ़ेगी जब आप क्वालिटी दोगे, और क्वालिटी तब मिलेगी जब आप अपने दिल से काम करोगे, अपने खुद के बच्चों के जैसा सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चा कुछ कितनी भी बार क्यों ना कोई क्वेश्चन करे या फिर कोई डाउट्स पूछे, उसको उतने ही प्यार से समझाना चाहिए जितना वो एक छोटा बच्चा सवाल तभी करेगा जब उसको डाउट कम्प्लीटली क्लियर ना हो। देखो, बड़े बच्चे तो हो सकता है मजाक में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे या फिर 5th-6th तक के बच्चे, मतलब उनका माइंड इतना रहता है कि वो जब तक डाउट पूछते रहेंगे जब तक उनका क्लियर नहीं होगा, और आपको उसी पेशेंस के साथ उतने ही इमोशंस से, उतने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उनका डाउट क्लियर करना पड़ेगा, और इससे ही आपकी क्वालिटी मिलेगी। मेन इम्पॉर्टेंट बात है, क्वालिटी क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब आप अपना सही टाइम भी दोगे। देखो, आपने ट्यूशन स्टार्ट कर रखी है, आप या फिर आप हर एक वीकेंड में या फिर हर एक वीक में एक्स्ट्रा की अलग छुट्टी लगा देते हो, तो इससे क्या होगा, आपका इम्प्रेशन ख़राब होगा। छुट्टी कैसे लगानी है, मतलब अगर इन केस देखो छुट्टी होगी नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपकी एंड से आपसे छुट्टी होती भी है तो आपको वो छुट्टी भरनी चाहिए, क्योंकि
देखो कभी बच्चों की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कभी हॉलीडे या फिर मतलब दे सकते हैं आप, वीक पे एक बार ज़रूर दीजिएगा। लेकिन देखो होता क्या है कि अगर आप हर दूसरे तीसरे या फिर हर वीक में एक एक छुट्टियां देंगे तो उससे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो सकता है। इससे आपके बच्चों की ग्रोथ डाउन हो सकती है। सो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, मे भी थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इसके बारे में और बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं वहाँ स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। अगर और भी कुछ आपके डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की या फिर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। देखो फ़ीस कैसे रखें, ट्यूशन की फ़ीस अगर आप पहले से स्टार्ट कर रखी है अपनी ट्यूशन या फिर आपने अभी मतलब करंट आपकी ट्यूशन चल रही है लेकिन फ़ीस के बारे में अभी अभी भी आप सोच रहे, तो फ़ीस कैसे रखें। देखो फ़ीस तो वैसे एरिया वाइज होता है, अभी आप जहाँ पर रहते हो देखा जाए अगर आप अच्छी खासी सिटी से हो तो आपको ट्यूशन की फ़ीस भी अच्छी खासी रखनी होगी। क्योंकि देखो मान पहले तो अगर स्टार्टिंग में ट्यूशन आपने रखा है तो आप हो सकता है फ़ीस कम ले, लेकिन जब आपकी ट्यूशन ग्रोथ करती है, आप कभी देखिए आजकल इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और आपके पास वो बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने आएंगे मिनिमम 2 घंटे तो रहते हैं। अगर बाहर डे केयर का देखा जाए तो बच्चे 2 घंटे में कितने लेते हैं डे केयर में, और यहाँ पे हम तो उनको पढ़ा भी रहे हैं राइट। सो इसीलिए आपकी फ़ीस भी आपके एरिया पे डिपेंड करती है। आप मिनिमम देखिए आजकल के इस 2026 में मिनिमम एक बच्चे की 1000 रुपीज़ तो फ़ीस लगती ही है। देन नेक्स्ट वन है फ़ीस कलेक्ट कैसे करें। देखो फ़ीस तो रखी, बच्चे तो आपने देख लिए, लेकिन फ़ीस कलेक्ट कैसे करें। देखो आपको बिना झिझके पेरेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम ही क्लियर करना चाहिए कि फ़ीस मैं पहले 10 डेज़ में या 15 डेज़ में ही फ़ीस कलेक्ट करती हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं मंथ में जो भी बच्चा मेरे पास नया आता है या फिर मेरे ऑलरेडी जो बच्चे चल रहे हैं ट्यूशन में, वो सारे पेरेंट्स को पता है और सारे पेरेंट्स को मैंने क्लियर करवाया है। सो बिना बताए बिना मांगे वो पेरेंट्स फ़ीस दे देते खुद से अपने आप से। देखो हर एक किसकी सिचुएशन नहीं होती है तो आप ऐसे उनको क्लियर कर सकते हैं कि मुझे इन डेट से इस डेट तक फ़ीस दीजिएगा। और मंथ से पहले ही देखो, मंथ एंड होने के बाद तो हमने फ़ीस नहीं मांगेंगे, क्योंकि फिर बाद में दूसरे मंथ की फ़ीस मांगते मांगते सेकेंड मंथ आ जाता है। तो बच्चे जब कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं, देखो पहले एडवांस में फ़ीस लिया जाता है स्कूलिंग का, तो हम ट्यूशन में क्यों पीछे रहे। तो ट्यूशन की फ़ीस भी आपको एडवांस में मतलब फर्स्ट 10 डेज़ में ही लेनी चाहिए, और आप पूरी फ़ीस कलेक्ट करना, हाफ भी नहीं। ओके, तो आप डायरेक्टली बता दो, चाहिए तो पेरेंट्स ट्यूशन भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास 4 बच्चे आए तो भी सफिशिएंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एजुकेशन। देखो हमारा एजुकेशन सही हो तभी हम बच्चों को सही पढ़ा सकते हैं। और कितने तक के बच्चे ट्यूशन में लेने हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होप सो मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, कुछ पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी कि बच्चे कैसे लेने हैं, कितने एज ग्रुप से लेने हैं, कितने से कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक लेना है, या फिर बच्चों को आपको डिवाइड कैसे करना है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है। मैं सब कुछ आपको और मेरी एंड से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबा होगा, सो इतना मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बचा है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में देखिए, जो सबसे प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, अगर आप 12th क्लियर भी है, 12th पास भी है, तो उनको प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनके लिए बेसिक सिलेबस रहता है, ABCD 1 2, नंबर्स, कलर्स, डेज, मंथ्स, बहुत सारे मतलब 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, ये प्री स्कूल के बच्चों को आता है। ब्लेंड वर्ड्स, बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें ये 12th तक की अगर आपका एजुकेशन हुआ है और आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ज़रूर पढ़ा सकते। लेकिन बड़े बच्चों को 4th 5th के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए
आपका एजुकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हमें लगता है कि हमने तो पढ़ रखा है, लेकिन मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। हमने जो पढ़ा है और अभी का जो सिलेबस है बहुत चेंज है। सो देखिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी भी ना हो तो आप बच्चों को वो उसके बारे में पहले खुद सीखिए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि गलत सिखाने से अच्छा है पहले हम खुद सीखें। और ट्यूशन पढ़ाने से, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ट्यूशन स्टार्ट करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। और सारे डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बाय।